मैं MKDR क्लासेज की ओर से भारत का संविधान का अध्ययन करा रहा हूँ। भारत के संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में आते भी क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे, पहला पार्ट मैंने आपको यानी भाग 1 मैंने आपको कंप्लीट करा के शॉर्ट ट्रैक में भेज दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। मैं भाग सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो भाग सेकंड में नागरिकता अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चों की मांग पर मैंने शॉर्ट ट्रैक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं सर शॉर्ट ट्रैक में पढ़ाओ, तो मैं शॉर्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी की ये इच्छा हो लॉन्ग में पढ़ाओ तो मैं लेक्चर लॉन्ग में भी दूंगा, लेकिन पहले शॉर्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे तो भाग 1 भाग 2 सॉरी भाग 2 नागरिकता। इसकी ट्रिक है ना पापा बाबा गारंटी से अनुच्छेद 5 ना का अर्थ है नागरिकता। नागरिकता प्रदान यानी उन सब के लिए जो व्यक्ति देश आजाद होने से पहले या 1948 से पहले चाहे किसी भी देश के हों लेकिन वो भारत में रह रहे थे, तो उन सब के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 पा पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। 7 अनुच्छेद पाकिस्तान को जाना पुनः वापस आना, पुनः वापस आने वाले व्यक्ति, आने वाले व्यक्ति। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 बा का अर्थ है बाहर, विदेश रह रहे को नागरिकता। इसके बाद में 9 बाहर, विदेशी बाहरी जो भारत में रह रहे व्यक्ति को नागरिकता। 10 गारंटी, और इसका भी अर्थ सेम गारंटी है। 11 सी का मतलब होता है संसद को अधिकार।
अगर हम बात करेंगे फिर क्या है, ना पापा बाबा गारंटी से। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 का, सॉरी भाग 2 नागरिकता में, अनुच्छेद 5 ना का मतलब होता है नागरिकता प्रदान करना। जब मैंने बता दिया, जो व्यक्ति जो देश आजाद होने से पहले या अविभाज्य होने से पहले या 1948 से पहले 5 वर्ष तक भारत में रह रहे हों, उन व्यक्ति को चाहे किसी भी देश के हों, उनके लिए नागरिकता प्राप्त होगी, यानी भारत की नागरिकता उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं छठा अनुच्छेद, ये कहता है कि पाकिस्तान, यानी जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जो लोग पहले आजाद होने से पहले जो व्यक्ति या बंटवारे होने से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे थे और उसके बाद में वो भारत में चले आए, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में रह रहे फिर वापस चले आए, तो उन व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ये अनुच्छेद 6 कहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 कहता है वो व्यक्ति जब देश का जब बंटवारा हुआ 1947 से पहले, पाकिस्तान उन्होंने सोचा कि हम भारत में रह रहे हैं लेकिन हमें सुविधा पाकिस्तान में ज्यादा मिलेगी, तो जैसे ही बंटवारा हुआ वैसे ही वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाकर के उन्हें लगा कि हमें यहाँ अच्छी सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती, इसके बाद पुनः वापस भारत चले आए, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन ये कंडीशन 1948 से पहले होनी चाहिए, 1948 से पहले। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 8, यानी वो व्यक्ति, यानी बा का अर्थ है बाहर यानी विदेश, वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो देश अविभाज्य बंटवारे से पहले भारतीय मूल के थे, भारत में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेश में चले गए, तो ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ये अनुच्छेद 8 कहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है यानी बाहरी या विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं, यानी देश आजाद होने से पहले भारत में रह रहे थे या फिर बंटवारे से पहले या 1948 से पहले भारत में 5 वर्ष के लिए लगातार रहे हों, तो उन व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद हम बात करते हैं 10 कहता है गारंटी प्रदान करना, यानी अनुच्छेद 10 ये गारंटी देता है कि जब भी किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी तो उसको किसी भी बेस पर नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, लेकिन एक बेस पर छीनी जा सकती है। यदि कोई विद्रोही देश है और अपने भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या फिर भारतीय व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है और वह अपने यहाँ के सीक्रेट, भारत के सीक्रेट उस विद्रोही देश के लिए देता है, तो उस व्यक्ति के लिए नागरिकता छीनी जा सकती है, अनुच्छेद 10। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 11, यानी से का मतलब संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान की नागरिकता में संशोधन कर सकता है, संशोधन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 11। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर हम व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान की जाएगी वो जन्म के आधार पर 3 बेस पर की जाती है, जन्म के आधार पर या वंश के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इन 3 बेस पर भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा शॉर्ट में है। जय हिंद, जय भारत।